डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हायर परचेज सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इन टुडेज क्लास ऑफ हायर परचेज सिस्टम वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, कई बार हायर परचेज के क्वेश्चन में कैश प्राइस ऑफ एसेट नहीं दिया होता है, जबकि आप जानते हैं कि एसेट को कैश प्राइस पर पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशन भी कैश प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कैश प्राइस पर की जाती है। इसलिए कैश प्राइस यानी कि रोकड़ मूल्य का होना आवश्यक है। कैश प्राइस को कैलकुलेट करने की दो विधियां प्रचलित हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। द फर्स्ट वन इज एन्युटी टेबल मेथड, वार्षिक तालिका विधि, एंड सेकंड मेथड इज अर्थमेटिक मेथड, अंक गणितीय विधि। पहले हम पहली विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। वार्षिक तालिका विधि एन्युटी टेबल मेथड में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एन्युटी टेबल मेथड को हम लागू करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम 3 कंडीशंस का पूरा होना वहाँ पर आवश्यक होता है। नंबर 1 इज इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एनुअली। जो इंस्टॉलमेंट्स की राशि है उसकी पेमेंट वार्षिक आधार पर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज इक्वल। ब्याज सहित प्रत्येक किस्त की राशि समान होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज एन्युटी रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वार्षिक वृद्धि दर दी हुई होनी चाहिए। जब किसी क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं तभी हम एन्युटी टेबल मेथड वहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो जब एन्युटी टेबल मेथड हम लागू करते हैं तो कैश प्राइस की कैलकुलेशन के लिए ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूले की सहायता से हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। एन्युटी रेट जो भी दिया हो उसको हम एक इंस्टॉलमेंट की राशि से मल्टीप्लाई करते हैं और इस राशि के अंदर और फिर डाउन पेमेंट यदि कोई है तो उसे हम जोड़ देते हैं और इस प्रकार से जो टोटल हमारे पास आएगा दैट विल बी कैश प्राइस ऑफ द एसेट। जो एन्युटी रेट है, वार्षिक वृद्धि दर है, वो एन्युटी टेबल में से ली जाती है। एन्युटी टेबल इनकी वार्षिक तालिका वह तालिका होती है जो यह बताती है कि एक निश्चित ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए वर्तमान में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। सपोज मान लीजिए कि 1 रुपये की वार्षिकी 4 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से 2.85498 रुपीज़ होती है। इट मीन्स यदि हम 4 वर्षों के दौरान 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 4 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 15% ब्याज की दर पर वर्तमान में 2.85498 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। यानी कि लगभग 2.85 से थोड़ी अधिक राशि आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 4 वर्षों तक 1 रुपया प्रति वर्ष हमें वापस मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट की यह राशि रेट ऑफ इंटरेस्ट तथा नंबर ऑफ ईयर्स के साथ चेंज हो जाती है। एन्युटी टेबल से हम इस राशि को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी सहायता से हम कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। कैश प्राइस का फार्मूला मैंने आपको बताया कि एन्युटी रेट जो भी दिया हो उसको हम अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट से गुणा करते हैं और जो ये राशि आती है उसमें हम डाउन पेमेंट इफ एनी यदि कोई है उसको हम जोड़ देते हैं तो कैश प्राइस की राशि हमारे पास आ जाती है। और फिर उस कैश प्राइस की सहायता से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट की राशि कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटे एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पर कैश प्राइस की राशि कैलकुलेट करके देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 मल्होत्रा लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। मल्होत्रा लिमिटेड ने हायर परचेज सिस्टम पर एक मशीन यहाँ पर परचेज की है। द टोटल अमाउंट पेएबल वाज ₹1,20,000। 1,20,000 रुपये यहाँ पर कुल देय राशि दी गई है। पेमेंट वाज टू बी मेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹30,000 ईच। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं
और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट्स 30,000 रुपये की हैं। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो 1,20,000 रुपये की राशि इस प्रकार से ये हो जाती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 15% इज ₹2.85498। तो 15% की दर से 4 ईयर का ये एनुअल एन्युटी रेट यहाँ पर बताया गया है। कैलकुलेट द कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स। तो इन आंकड़ों की सहायता से हमने यहाँ पर कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसानी से यहाँ पर कैश प्राइस कैलकुलेट किया जा सकता है। और कैश प्राइस कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 कंडीशन हैं एन्युटी टेबल मेथड के लिए, वो तीनों ही कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है कि इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एनुअली, तो इस एग्जाम्पल में भी इंस्टॉलमेंट्स एनुअली पेएबल हैं। और जो सेकंड कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज इक्वल, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि ब्याज को शामिल करते हुए वो इक्वल है, बराबर है। तो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर पूरी होती है। और थर्ड जो कंडीशन है कि एन्युटी रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो एन्युटी रेट भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी होती हैं और आसानी से हम यहाँ पर कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट दैट इज 30,000। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है और कैश प्राइस हमारे पास आ गया है ₹85,649.40। तो इस कैश प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाएगी और एसेट अकाउंट में एंट्री इसी के आधार पर होंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और अब सेकंड मेथड दैट इज अर्थमेटिक मेथड, अंक गणितीय विधि। इस मेथड द्वारा रोकड़ मूल्य की गणना उस समय की जाती है जब एन्युटी रेट क्वेश्चन में ना दिया हो अथवा किस्तों की राशि असमान हो। अंक गणितीय विधि से रोकड़ मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंतिम किस्त को लिया जाता है तथा उसमें शामिल नकद मूल्य इनकी कैश प्राइस को ज्ञात किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। उस कैश प्राइस को अंतिम किस्त से ठीक पहले वाली किस्त में इंस्टॉलमेंट में जोड़ दिया जाता है और फिर इस टोटल वैल्यू का कैश प्राइस वहाँ पर हम कैलकुलेट करते होते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक चलती है और बाद में जो अमाउंट आता है उसमें हम डाउन पेमेंट की राशि ऐड कर देते हैं। अर्थमेटिक मेथड में कैश प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर 4 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इंक्लूडेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस की राशि शामिल है और जो इंटरेस्ट की राशि शामिल है उनको हमने दोनों को अलग अलग करना होता है। तो सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इस राशि में लास्ट इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले की जो इंस्टॉलमेंट है उसकी राशि उसमें जोड़ देते हैं और फिर इस कंबाइंड वैल्यू के ऊपर वही फार्मूला लगाया जाता है कि कंबाइंड वैल्यू इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर स्टेप 3 में ये बताया गया है इस प्रकार से जो कैश प्राइस हमने लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स का देखा है उसमें फिर उनसे पहले वाली इंस्टॉलमेंट की राशि को जोड़ दिया जाता है और फिर वही फार्मूला कंबाइंड वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि के अंतर्गत कैश प्राइस के अमाउंट को हम कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं और फिर टोटल कैश प्राइस जो इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से निकाला है उसमें हम लास्ट में डाउन पेमेंट की राशि ऐड कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक मेथड के माध्यम से किस प्रकार से
कैश प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पर दी गई है। ऑन 1 अप्रैल 2014 राजन बॉट ए मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम पर राजन ने एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2014 को। ही पेड ₹10,000 ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय 10,000 रुपये की राशि डाउन पेमेंट के रूप में यहाँ पर दी गई है। एंड ₹15,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 15,000 रुपये की यहाँ पर बताई गई है। सेकेंड ईयर के एंड में 11,800 रुपये की किस्त, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की किस्त है वो यहाँ पर दी गई है। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो थर्ड ईयर के एंड में 8,800 रुपये ₹8,800 यहाँ पर पेमेंट होनी है। द इंटरेस्ट एट 10% पर annum ऑन कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज इंक्लूडेड इन द अबव इंस्टॉलमेंट्स। तो 10% की दर से जो इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा वो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स की राशि में पहले से सम्मिलित किया हुआ है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 5% पर annum ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पर दिया है 5% की दर से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अपनाते हुए हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। प्रिपेयर वेंडर्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर assuming that the books are closed on 31st March every year। तो हायर परचेजर की बुक्स में एक तो हमने वेंडर्स अकाउंट बनाना है और एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, ये मानते हुए कि जो खाते हैं वो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, इस इलस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि एन्युटी रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार से इंस्टॉलमेंट्स की राशि है वो भी असमान है, वो भी बराबर नहीं है। तो दो कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं। फर्स्ट मेथड के अंतर्गत जो बताया गया है कि तीनों कंडीशन उसमें पूरी होनी चाहिए। कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी नहीं होती है तो फिर एन्युटी टेबल मेथड वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इस इलस्ट्रेशन में यहाँ पर हम अर्थमेटिक मेथड से कैश प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें कैश प्राइस की कैलकुलेशन जो होती है, जैसा मैंने बताया कि इसमें रिवर्स हम चलते हैं। इस मेथड का ये नियम है कि सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट में जितना कैश प्राइस वहाँ पर शामिल है उसको हम कैलकुलेट करते होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लास्ट इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर लिया गया है और लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पर बताया गया है ₹8,800 और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस 8,800 में कितनी राशि कैश प्राइस की शामिल है और कितनी राशि इंटरेस्ट की शामिल है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बताया गया है। तो इस 10% को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ₹8,800 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 110, क्योंकि 10% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इसलिए 100 प्लस 10% यहाँ पर किया गया है और ये अमाउंट आ गया हमारे पास ₹8,000 का। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में 8,000 रुपये की राशि कैश प्राइस की शामिल है और 800 रुपये उसमें इंटरेस्ट का शामिल है। ये हमारे को इस फार्मूले को लगाने के पश्चात जानकारी हो गई। फिर अब इस 8,000 की राशि में लास्ट बट वन इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,800 रुपये की ₹11,800 की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको हम इस 8,000 रुपये के अमाउंट में जोड़ देंगे और इस प्रकार से जो कंबाइंड वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 19,800 रुपये की। तो 19,800 रुपये के ऊपर फिर वही फार्मूला हम ऐसे लगाएंगे। तो कैश प्राइस ऑफ द कंबाइंड वैल्यू इज इक्वल टू 19,800 यानी कि 8,000 प्लस 11,800। तो इस कंबाइंड वैल्यू के ऊपर वही फार्मूला हमारा लगेगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110 और ये जो अमाउंट यहाँ पर आता है वो 18,000 का अमाउंट यहाँ पर आता है 18,000 रुपये का। तो बिल्कुल जो लास्ट की दो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 18,000 रुपये कैश प्राइस की राशि उनमें शामिल थी। अब ठीक इसी प्रकार से इस 18,000 में हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि है उसको हम शामिल करेंगे और फिर उसके ऊपर फार्मूला हम वही
लगाएंगे ताकि हमें कैश प्राइस का यहाँ पर जानकारी हो सके। तो फार्मूला है कैश प्राइस ऑफ कंबाइंड वैल्यू इज इक्वल टू 18,000 लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स का यहाँ पर कैश प्राइस है, उसमें प्लस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि दैट इज़ 15,000 और गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 110 से। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ₹30,000 की राशि यहाँ पर हमारे सामने आई। तो इस 30,000 की राशि में अगर हम डाउन पेमेंट की राशि ऐड कर देते हैं दैट इज़ ₹10,000, तो 10,000 इसमें हम जोड़ देते हैं, तो ये कुल जो कैश प्राइस की राशि हमारे पास यहाँ पर आ जाती है दैट इज़ ₹40,000। तो 40,000 रुपये कैश प्राइस इस क्वेश्चन में बनता है और अंकगणितीय विधि से, अर्थमेटिक मेथड से उसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने के पश्चात अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कैश प्राइस के ऊपर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है और कैश प्राइस के ऊपर ही डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होनी है। उसी के आधार पर हम अपने खाते तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और इस इलस्ट्रेशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के किसी भी मेथड का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए टोटल एसेट वैल्यू मेथड यहाँ पर हम लगाएंगे और जो कैश प्राइस जो हमने कैलकुलेट अब की है 40,000 की, इसी अमाउंट से मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और लिखेंगे टू वेंडर 40,000। 40,000 रुपये इसके डेबिट साइड में हमने लिखे हैं, क्योंकि टोटल एसेट वैल्यू मेथड में जो टोटल कैश प्राइस है उसी से एसेट के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और फिर इस 40,000 रुपये के ऊपर जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे और डेप्रिसिएशन की राशि, डेप्रिसिएशन का जो रेट यहाँ पर दिया गया है वो 5% का दिया गया है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹2,000 ये यहाँ पर फिगर आया है, वो हमने यहाँ पर लिखा है क्रेडिट साइड में। और फिर मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमने यहाँ पर निकाला है बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹38,000। 38,000 को हम आगे 2015 के ईयर में आगे रिकॉर्ड करेंगे और फिर आगे ठीक इसी प्रकार से इस 38,000 के ऊपर 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो ₹1,900 की डेप्रिसिएशन यहाँ पर बनती है, वो हमने यहाँ पर लिखी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1,900। और फिर बैलेंस हमने निकाल दिया है यहाँ पर बाय बैलेंस CD ₹36,100 और इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर 2016 में आगे लेकर जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD 36,100 और फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1,805। तो ये डेप्रिसिएशन लिख करके और बैलेंस हम मशीनरी अकाउंट का यहाँ पर निकालते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया है। राजन की बुक्स में मशीनरी अकाउंट इस प्रकार से यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और एक और अकाउंट यहाँ पर जो पूछा गया है वेंडर्स अकाउंट, तो वेंडर्स अकाउंट यहाँ पर हम तैयार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हायर परचेजर के लिए हायर वेंडर एक क्रेडिटर की तरह होता है और हायर वेंडर का जो खाता है वो क्रेडिट साइड से शुरू होगा। तो बाय मशीनरी अकाउंट 40,000 यहाँ पर लिखा गया है और डिलीवरी के समय जो 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट होगी उसको हम डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2014। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है 10,000 और फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके वो अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो 30,000 यहाँ पर हमारा बैलेंस रह गया। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 30,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसी के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करते हैं और जो यहाँ पर कैलकुलेट हमने की है 10% की दर से ₹3,000 की राशि यहाँ पर आई है जो हमने वेंडर्स अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर लिखी। और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर की जाएगी टू कैश अकाउंट, यहाँ पर लिखा गया है 15,000 की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है और फिर बैलेंस इसका हम निकाल लेंगे, वो 18,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर आता है। और फिर बैलेंस को हम आगे कैरी डाउन करेंगे और फिर आगे लिख दिया है 1 अप्रैल 2015 को कि बाय बैलेंस BD 18,000
तो 18,000 का बैलेंस सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसी के ऊपर 10% की दर से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी। तो 18,000 के ऊपर 10% की दर से जो अमाउंट यहाँ पर बनता है ₹1,800 वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम करेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है 11,800 की, वो पेमेंट हमने यहाँ पर की है। और फिर बैलेंस हमने निकाल दिया बाय बैलेंस CD ₹8,000। और लास्ट ईयर में यानी कि 2016 में स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को हमने ये एंट्री कर दी है यहाँ पर कि बाय बैलेंस BD बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ₹8,000। और फिर इंटरेस्ट की राशि जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट की थी फर्स्ट स्टेप में, वही राशि 8,000 के ऊपर 10% की दर से ₹800 यहाँ पर बनती है, ₹800 यहाँ पर बनती है, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर की गई है टू कैश अकाउंट लिख करके ₹8,800 यहाँ पर लिखे गए हैं। और वेंडर्स का जो खाता है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया, सभी किस्तों की यहाँ पर पेमेंट हो गई है और वेंडर्स का अकाउंट है वो बराबर हो गया है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, अर्थमेटिक मेथड, जिसमें कैश प्राइस को कैलकुलेट हमने किया और मशीनरी अकाउंट और वेंडर्स अकाउंट हमने तैयार किए। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो सेकंड टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं दिया होता है। इन केस ऑफ द absence of rate of interest, there are two methods available for calculation of interest included in each installment. Here, the first method is inverse progressive method and second method is product method, गुणनफल विधि। तो जो फर्स्ट मेथड है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, इस मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तभी की जा सकती है जब सभी इंस्टॉलमेंट्स की अवधि यानी कि ड्यूरेशन वो समान हो और सभी इंस्टॉलमेंट्स की राशि यानी कि अमाउंट वो समान हो। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स की राशि का समान होना आवश्यक है, डाउन पेमेंट यानी कि अग्रिम भुगतान की राशि वो अलग हो सकती। इनवर्स प्रोग्रेसिव मीन्स उल्टी गिनती गिनना। इस मेथड में जो इंस्टॉलमेंट्स की संख्या है उसे सीधा गिनने की बजाय हम उल्टा गिनते हैं। जैसे 3 किस्तें हैं, 1 2 3 गिनने की बजाय हम 3 2 1 यहाँ पर गिनते हैं, यानी कि उल्टी गिनती यहाँ पर महत्व रखती है। इस इनवर्स प्रोग्रेसिव के सिद्धांत पर ही यह विधि काम करती है। इस विधि को, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके प्रोसीजर में 2 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का बनता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और ये टोटल इंटरेस्ट जो हमारा होता है ये कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और सेकंड स्टेप में जितनी भी किस्तें हैं, अगर 3 किस्तें हैं तो इस अमाउंट को हम 3 2 1 के रेशो में बांटते हैं, 3 to 1 के रेशो में बांटते हैं। और 4 किस्तें हैं क्वेश्चन में तो 4 3 2 1 इनके 4 3 2 1 के रेशो में इस इंटरेस्ट को बांट दिया जाता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से इस प्रोसीजर को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2014 ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 जनवरी 2014 को एक मशीन हायर परचेज सिस्टम पर खरीदी गई है। द हायर परचेज प्राइस वाज ₹1,50,000। तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पर बताई गई है 1,50,000 रुपये। ₹30,000 वर टू बी पेड ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹40,000 ईच। तो 40,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनाई गई हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। और फिर आगे लिखा है द कैश प्राइस ऑफ मशीन वाज ₹1,20,000। 1,20,000 रुपये कैश प्राइस यहाँ पर है। तो हमारी जो 2 कंडीशन हैं, 2 शर्तें हैं, वो दोनों शर्तें यहाँ इस एग्जाम्पल में पूरी होती हैं। एक तो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी अवधि यहाँ पर समान है, एनुअल है। और दूसरी जो कंडीशन है कि जो इंस्टॉलमेंट्स की राशि है वो समान यहाँ पर दी गई। वो डाउन पेमेंट की राशि अलग हो सकती है
वो इसमें अलग है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि डाउन पेमेंट के ऊपर तो इंटरेस्ट का भुगतान नहीं किया जाता है। वो तो जैसे ही डिलीवरी एसेट की मिलती है उसी टाइम डाउन पेमेंट कर दी जाती है, इसलिए डाउन पेमेंट का संबंध इंटरेस्ट से नहीं होता है। और बिल्कुल आसानी से हम इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट के अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना कितना इंटरेस्ट किस किस किस्त में इंस्टॉलमेंट में शामिल है, उसके बारे में हम आसानी से कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया है कि हम टोटल इंटरेस्ट की राशि कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की राशि हमने कैलकुलेट की है कि हायर परचेज प्राइस जो यहाँ पर दी गई है 1,50,000, उसमें से लेस हमने कर दिया है कैश प्राइस को 1,20,000, और हमारा जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर बनता है वो है 30,000 का, 30,000 रुपये का। इस 30,000 की राशि को हमने इनवर्स प्रोग्रेसिव इनके 3:1 के रेशो में यहाँ पर बांटना है। 3:1 का मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट की तुलना में 3 गुना यहाँ पर ब्याज सम्मिलित है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी इंस्टॉलमेंट में लास्ट इंस्टॉलमेंट की तुलना में 2 गुना ब्याज सम्मिलित है, और जो बिल्कुल सही है। तो इस 30,000 की राशि को हम 3:1 के रेशो में यहाँ पर बांटेंगे। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके लिए राशि यहाँ पर आप देख रहे हैं 30,000 इंटू 3/6 यहाँ पर किया गया है, और वो 15,000 की राशि यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। और इसी प्रकार से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए इंटरेस्ट की जो राशि यहाँ पर कैलकुलेट की गई है 10,000 की, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें बिल्कुल कम इंटरेस्ट शामिल है, दैट इज ₹5,000, और इस प्रकार से इसका हम टोटल करेंगे तो 30,000 ही वो आएगा। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आज की क्लास है, इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर 2 मिनट में चर्चा करना चाहते हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कैश प्राइस कैलकुलेटेड बाय एन्युटी टेबल मेथड अंडर हायर परचेज सिस्टम, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज कैश प्राइस कैलकुलेटेड बाय अरिथमेटिकल मेथड अंडर हायर परचेज सिस्टम। और ठीक इसी प्रकार से एक लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैश प्राइस बाय यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पर इमेजिनरी फिगर्स का प्रयोग किया गया है, और ये कहने को तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह है। अगर ये क्वेश्चन आप इमेजिनरी फिगर्स लेकर के आप इसे सोल्व करते हैं तो इसमें लगभग पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो आप देख रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 Bharti Limited purchased a machinery on hire purchase system. The purchase price was payable over a period of 5 years by annual installments of ₹14,000 each. The vendor company charged interest at the rate of 5% per annum on yearly balances. Depreciation is written off at the rate of 10% per annum on diminishing balance method, and the present value of an annuity of ₹1 for 5 years at the rate of 5% is ₹4.329477. Calculate the amount of cash price and interest included in various installments. तो यहाँ पर हमने कैश प्राइस का अमाउंट कैलकुलेट करना है एन्युटी टेबल मेथड की सहायता से, और जो विभिन्न इंस्टॉलमेंट्स में किस्तों में जो इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित है वो हमने कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एग्जाम में आएगा, और ठीक इसी प्रकार से 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो एक हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 X Limited bought a machinery on hire purchase system for ₹10,000. Payment was due as below. On signing the agreement, ₹1,600. At the end of first year, ₹2,400. At the end of second year, ₹1,600.
at the end of third year rupees 4,400. Interest is included in rupees 10,000 and the vendor charges interest at 10% per annum on cash price. Depreciation is calculated at 5% per annum on diminishing balance method. Calculate cash price and prepare machinery account and vendors account in the books of X Limited. Calculations are to be made in nearest rupee. तो इस तरह का जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। On 1st January 2013, a machinery was purchased on hire purchase system. The cash price of the machine was rupees 1,50,000. Payment was to be made rupees 40,000 on delivery and the balance in 4 annual installments of rupees 30,000 each. Calculate the amount of interest included in each installment and prepare vendor's account in the books of hire purchaser. तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है 8 से 10 नंबर का ये आता है और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के मेथड्स के साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया है, दैट इज इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे और आप अपना होमवर्क भी आज अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।